हेलो व्यूवर्स, cyberkingsam.com की जानिब से मैं हूं शरद पाल और आप सीख रहे हैं CSS। दोस्तों, CSS के अपने इस वीडियो में मैं लिंक्स पे बात करने वाला हूं और ये पार्ट 7 है। मैं लिंक्स पे बात करूंगा कि HTML के थ्रू जो लिंक बनाए जाते हैं उन्हें आप CSS की हेल्प से कैसे मजीद खूबसूरत बना सकते हैं और स्टाइल दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। लिंक क्रिएट करते हैं A टैग के हवाले से। ये देखिए, मैंने A टैग के हवाले से एक लिंक क्रिएट किया और मैंने कहा कि मुझे एक लिंक क्रिएट करना है, मतलब कि एक टेक्स्ट को लिंक बनाना है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखता हूं गो टू गूगल। ठीक है, मैंने कहा मुझे एक टेक्स्ट बनाना है गो टू गूगल, और जब कोई इस पे क्लिक करे तो google.com पे चला जाए, तो मुझे google.com का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, www.google.com। ठीक है, कंट्रोल S के साथ सेव किया। अच्छा, अब मैं इस फाइल को यहाँ से रन कराता हूँ। देखिए, अभी मैंने कोई स्टाइल नहीं दी हुई है, इसे रन कराया मैंने। अब आप देखेंगे ये लिख के आ रहा है गो टू गूगल। ठीक है, और अभी इस पे एड्रेस भी है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप google.com पे चले जाएंगे। देखिए, मैंने क्लिक किया, कनेक्टिंग, और ये गूगल खुल चुका है। ठीक है, तो ऐसा कुछ। अच्छा, अब मैं आता हूं अपनी कोडिंग पे वापस। मैं कहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है इसे सेंटर पे होना चाहिए भाई। ठीक है, सेंटर पे मैं लगा दिया इसे, और कंट्रोल S के साथ सेंटर पे है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूं स्टाइल अप्लाई करूं। तो स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप लिखते हैं ए, और ऐसे लिखते हैं लिंक, यानी ये लिंक है इस वजह से। और मैं कहता हूं कि भाई इस पे स्टाइल अप्लाई कर दो। तो भाई क्या स्टाइल अप्लाई करो? मैंने कहा कि जो इस गो टू गूगल लिखा हुआ है टेक्स्ट, मुझे इसका साइज चाहिए, यानी फॉन्ट साइज। मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज कर दो 3em। ठीक है, 3em। मैंने कहा 3em इसका फॉन्ट साइज कर दो। और अब मैं कहता हूं कि ठीक है, बस इतना ही मैं चाहता हूं फॉन्ट साइज से। ये देखिए, अब आप यहां से रन कीजिए। ये देखिए 3em इसका फॉन्ट साइज है, और ये 100% पे है। अभी 100% पे है ये 3em। आप इसे चेंज करके यहाँ से 2em कर लेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2em हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन हटाना। ठीक, तो मैं अंडरलाइन हटाने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। ये देखिए, मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नन, यानी कुछ नहीं चाहिए। कंट्रोल S के साथ सेव किया, और आप देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन गायब हो चुकी होगी, गायब, इस वजह से। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि, और अभी भी ये google.com पे जा रहा है दोस्तों। देखिए, मैंने क्लिक किया और ये google.com पे जा रहा है, हमारा लिंक वर्क कर रहा है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों मैं जब इसमें माउस लेके जाऊंगा, इस वाले मतलब इस पे मिनट, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे माउस लेकर जाऊं तो इसका कलर या फॉन्ट कुछ चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगानी पड़ेगी होवर की प्रॉपर्टी। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और मैंने लिखा कि भाई जब इस लिंक पर कोई अपना माउस ले जाए, तो मतलब अगर माउस ले जाता है तो होवर होता है। ठीक, अभी ये 2em था। अब मैंने कहा कि जब कोई माउस ले जाए तो 3em हो जाए इसका, और मैंने कह दिया कि भाई बैकग्राउंड में कलर भी आ जाना चाहिए। बैकग्राउंड में मैंने कहा कलर आ जाना चाहिए। ठीक, मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड में कलर, अब कह रहा कौन सा कलर, तो मैंने कह दिया कि चलो येलो दे दो कलर। कंट्रोल S के साथ सेव कर दिया मैंने कहा कि येलो कलर दे दो। अब मैं इस पर ले गया, देखिए येलो हो गया। मैंने कहा कि येलो कलर तो हो गया बैकग्राउंड का, अब इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज होना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि टेक्स्ट का कलर क्या हो जाना चाहिए? मैंने कहा रेड। कंट्रोल S के साथ सेव किया इसे मैंने। देखिए, अब मैं इस पे लग गया, रेड भी हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह मैंने कहा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ कि अब देखिए इस तरह से ये ठीक। अच्छा, अब आप होवर की प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए कट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए कट कर लिया मैंने। मैं कहता हूं कि इस लिंक पे जब कोई विजिट करे, यानी क्लिक करे और गूगल पे जाए, उसके बाद जब वापस आए तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए आप लगाते हैं विजिटेड। ठीक है, विजिटेड। अब मैंने कहा कि भाई विजिट करने के बाद जो है इसका फॉन्ट साइज 40 पिक्सल चाहिए मुझे। यहाँ 40 पिक्सल किया है, आप देख सकते हैं 40 पिक्सल, और ये EM है। और मैंने कहा कलर इसका कर दो, और
कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर कर दो, सॉरी कलर नहीं देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर आप कर दो ग्रीन। ठीक, मैंने कहा ग्रीन कर दो। आप देखते हैं ये मैंने अपनी इस फाइल को यहाँ से रन कराया क्रोम में, देखिए क्रोम में रन कराया तो आप देखेंगे मैं बैक आया हूँ। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गूगल पे गया और अभी जो मैंने आपको पेज शो किया था बैक आया हुआ था। मैं बैक आता हूँ, देखिए गो टू गूगल विजिट करने के बाद। अच्छा, मैं विजिट की प्रॉपर्टी को भी हटाता हूँ यहाँ से, एक मिनट और एक मिनट, ये मैं विजिट की प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाता हूँ और मैं पुट करता हूँ गूगल की प्रॉपर्टी। कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ मैं, यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ मैं। फिर देखिए अब मैं क्या करूँगा, इस पर लेके जाऊँगा। देखिए जैसे ही मैं लेके गया तो ये फिर से गो टू गूगल और ये हटाया तो फिर से वही हो गया। तो इस तरह से कुछ, तो ठीक है, फिर आप इसे अभी विजिटेड लिख लेते हैं क्योंकि आपको नोट करना होगा, इस वजह से मैं लिख देता हूँ विजिटेड। और फिर आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, कुछ भी मजीद जो भी चाहें, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर उसे कलर वाला उसकी वैल्यूज चेंज कर देंगे तो चलने लगेगा। सो आज हमने अपने इस ट्यूटोरियल में लिंक्स के हवाले से बात की और सीखा कि कैसे हम किसी लिंक्स को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, यानी 8 पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज यूजर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वरना मैं भाग जाऊंगा। बाय बाय।